दोस्तों एसआईआर का इन दिनों मामला फिर से गरमाने वाला है। आप बोलेंगे कि जो है बिहार में इलेक्शन अब होने वाला है, एसआईआर तो चल रहा था, वो मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन अब बिहार तक ही नहीं सीमित रहने वाला है। एसआईआर अब बंगाल जो कि 2026 में चुनाव होने वाला है और तमिलनाडु में जो अभी एमके स्टालिन है वहाँ पे भी एसआईआर होने वाला है, क्योंकि 2026 में इन जगहों पे चुनाव है और भी कुछ अदर स्टेट है वहाँ पे भी चुनाव है, तो सभी में एसआईआर होने वाला है। चुनाव आयोग ने एक तो सीख ले लिया है जो कि बिहार में हुआ, प्रॉपर उनका तैयारी नहीं था, उन्होंने मतलब जल्दी से आकर उनका एसआईआर हुआ। ये ऐसा नहीं था कि इनलीगल था, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोली कि इनलीगल है चाहे ये है वो है, ये बोली कि इतना जल्दी आप ये चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास कितना अच्छा प्लान है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन अब उससे सीख लेते हुए अभी चुनाव में तो बहुत देर है, अभी आप देखिए कलकत्ता का चुनाव है या फिर तमिलनाडु का चुनाव है 2026 में, अभी चुनाव बहुत दूर है, क्योंकि अभी देखिए यही साल ख़त्म नहीं हुआ है, 2 महीना भी इसी साल में बाकी है, तो अगले साल में 2-3 महीना के बाद चुनाव होने वाला। मतलब कि आप देखिए ओवरऑल 4-5 महीना 6 महीना का भी वक्त है अभी कोलकाता चुनाव या फिर तमिलनाडु के चुनाव में, तो अभी से ही एसआईआर होने वाला है। तो विपक्ष के पास तो एक मुद्दा तो नहीं है कि इतना जल्दबाजी में जो है एसआईआर नहीं हो रहा है, पहले सारा कुछ प्लान करके हो रहा है। और अभी ये भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन एसआईआर करने वाली है, बताने वाली है कि हमारा क्या क्या प्लानिंग है, कैसे हम एसआईआर करने वाले हैं। तो कलकत्ता में सबसे पहले ममता बनर्जी और उसकी टीएमसी जो कि गुंडी पार्टी है वो जो है वो बोल रही थी बिहार में ऐसा ही हो रहा था कि हम ये अपने यहाँ नहीं होने देंगे। तो इससे पता चलता है बिहार में हो या फिर कलकत्ता में हो, कलकत्ता में सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या है और उसी के दम पर कलकत्ता की जो है सीएम अभी जो है बैठी हुई है ममता बनर्जी, जिसे दीदी भी कहा जाता है, वो किन चलते कलकत्ता में शहर नहीं होने देगी, क्योंकि उन्हीं के चलते बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के चलते उनको जो है वोट मिलता है और वही वोटर लिस्ट से नाम छटेगा तो देखिए क्या बवाल होने वाला है। अभी रिसेंटली अभी मैं जब वीडियो शूट करने आया उससे कुछ मिनट पहले मैंने सुना कि टीएमसी के एक विधायक या फिर एमएलए के जो है पत्नी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड पाया गया, मतलब अभी से निकलना चालू हो गया है, जबकि एसआईआर अभी हुआ नहीं है। तो देखिएगा इनका जो छटपटाहट है कैसे है। एसआईआर के मुद्दे से ही इन सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हटाना है और ये जो बाहर के ताकत बुलाकर हमारे देश में कलकत्ता या फिर तमिलनाडु में किया जा रहा है, जो कि बॉर्डर एरिया, आपने देखा होगा ग्रेटर बांग्लादेश का जो है मैप जारी किया था, ये यूनुस जो है बनमास जो है उसका कोई औकात नहीं है, उसके देश को हमने बनाया 1971 में, वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी करता है किसके दम पे? ऐसे ऐसे लीडर्स के दम पे, ऐसे ऐसे लीडर्स उसको सपोर्ट करते हैं। नो डाउट कि ममता बनर्जी या फिर स्टालिन उसके साथ नहीं देते हैं, ये साथ देते हैं भाई साहब, डील भी करते होंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इनके लिए, लेकिन जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो आम तरीक़ा से आकर इस सारी चीज़ों को रखती नहीं है पब्लिकली। ये सरकारों को पता होती है, खास करके प्राइम मिनिस्टर को पता है और एनएसए जो अजीत डोभाल है इन सभी को पता है क्या है नहीं है। इसी को देखते हुए एसआईआर हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते आप कि जो है इलेक्शन कमीशन इसमें धांधली करे। इलेक्शन कमीशन जो जायज़ है वही करा, अगर धांधली करना होता तो बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया या फिर हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सारा चीज़ मामला लीगल था, अनलीगल कुछ नहीं था। और इनके पता है कपिल सिब्बल जो है, कोई भी मामला हो भाई साहब, ये व्यक्ति, ये जो हरामी आदमी है पहले चला जाएगा ये वकालत करने, ये जो विपक्ष की पार्टी हो या फिर बीजेपी कोई देशद्रोही कोई पकड़े या फिर कुछ भी हो, ये जो है 370 के मामले में देखा ही होगा, ट्रिपल तलाक के मामले में देखा ही होगा, ये सबसे आगे है जो व्यक्ति है, ये रहता है सबसे आगे। दिल्ली के दंगा में जो अभी जो पकड़ा हुआ है, सभी को पकड़ा है हमारे जो है पुलिस ने, जो 2020 में एसआईआर के मुद्दे में जो फर्जी जो तरीक़ा से बांग्लादेश या फिर वहाँ से पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, उसका ऊपर जो हो रहा था कार्रवाई, उस पर आपने देखा होगा शाहीन बाग में क्या चीज़ हुआ था, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, शाहीन बाग में क्या हुआ था, उसको कैसे हिंसा भड़काया था ये जो है मुस्लिम ने और स्टूडेंट ने, सो कॉल्ड स्टूडेंट ने कैसे पेट्रोल बम किया था, कैसे कई लोगों के घर के चिराग को बुझाने का काम किया था। उन लोगों के वकील बनकर ये कपिल सिब्बल गए, कभी उन जिनके माओ के बच्चे चले गए उस दंगे में उनके साथ खड़ा होने का कोशिश क्या कपिल सिब्बल ने नहीं किया। क्यों करेंगे वो लोग? क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा मिल रहा है, वो मोटा पैसा थोड़ी ना देंगे,
ये सारा कुछ है। तो आप देख सकते हैं ये लोग विपक्ष के लोग जो हैं वो कितने दोगले हैं। मैंने शुरू से ही बोला, अभी भी बोलता हूँ कि जितने भी पार्टी के लोग हैं अगर आपके हित में काम करें तो उनको बढ़ाइए, आगे वोट दीजिए। 2014 से लेकर अभी तक मोदी ने क्या बदलाव नहीं किया इंडिया में। आज डिफेंस कहाँ चला गया, आज हमारी नेवी, आर्मी, जो एयरफोर्स, थल सेना, वो कहाँ चली गई। पहले कहाँ थी, इक्विपमेंट नहीं था पहले, अब इक्विपमेंट का बारिश आ गया। हमारा इकोनॉमी जो है पहले कहाँ था, अब देखिए इकोनॉमी, 4th इकोनॉमी हमारा देश बन चुका है, 3रा बहुत जल्द बनने वाला है। तो ये चेंजेस जो है वो दिखता है, पता चलता है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर हमारा इंडिया जो है चल पड़ा है। 2047 जो आने वाला है, आज़ादी के 100 वर्ष जब होंगे तब हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत बन चुका होगा। तो ये लक्ष्य जो है, ये जो है मतलब कह सकते हैं प्लानिंग ही एक लीडर को आगे बढ़ाता है या फिर उसके ऊपर विश्वास करने के लिए हमें मजबूर करता है। हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो प्रेरित होते हैं इस चीज़ों को देखकर सुनकर कि ऐसा भी जो है विपक्ष में प्लान नहीं बनाया लेकिन मोदी ऐसा बना रहा है, या फिर मोदी जैसे अदर कोई भी पार्टी हो अगर ऐसा प्लान बनाएंगे हमारे देश को आगे ले जाने के लिए तो उसको वोट देंगे। भाई साहब ऐसे लोग क्यों देंगे जो SIR ये वो कर रहे हैं, मोदी को बता रहे हैं कि चोरी से जीते हैं। अरे चोरी से तो नेहरू जीता था, जो 1947 में जब बंटवारा हुआ या फिर देश आज़ाद हुआ उसके बाद से नेहरू जीता था चोरी से। नेहरू जीतकर और यहाँ पे क्या क्या किया वो बवाल आपने देखा ही होगा। ये आइलैंड उसको दे दिया, वो आइलैंड उसको दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, मतलब क्या कुछ नेहरू ने नहीं किया। POK जो अभी गया हुआ ये नेहरू के वजह से तो है। ये इतिहास को पढ़िए पहले। तो मेरा मुद्दा था SIR, जो SIR अभी हो रहा है, आप देखिएगा इसमें क्या क्या तांडव होने वाला है। ये बहुत बड़ा तांडव होगा, ममता बनर्जी करेगी और ये स्टालिन जो है MK स्टालिन ये करेगा। तो ये लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है कि जो इनका वोटर है बांग्लादेशी रोहिंग्या वो कम ना हो जाए, कैसे भी करके उनको पकड़ना है इनको, और देश को बर्बादी देश क्यों ना हो, इनका जेब भरना चाहिए। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया था बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाकर। आज देखिए वही बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बसे हुए थे, रोडों को ब्लॉक करते थे, जाम करके रोड पर मतलब रहते थे, उनको भगाने का काम किया है रेखा जो सरकार आई है। तो ये सारा चीज़ें बीजेपी की दिल्ली में जो सरकार आई है बहुत अच्छा काम कर रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाया, फिर गुजरात में देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे भगाया है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो SIR जो है अभी हो रहा है, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है, 3-4 दिन में शुरू हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन है ब्रीफिंग देगी सभी पार्टियों को, उसके बाद से SIR होने लगेगा। लेकिन ये जितना मैं बोल रहा हूँ क्या ये उतना आसान है? नहीं, ये उतना आसान नहीं है, लेकिन SIR जो है वो होकर रहेगा। 2026 में भले ही भाजपा जीते या फिर जो है ममता बनर्जी ही जीते, लेकिन SIR होना ज़रूरी है, क्योंकि SIR का मतलब है कि वो हमारे देश के कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है उन सभी को छांटने का काम SIR करती है, इलेक्शन कमीशन करती है, पहचान उनका करती है कि ये हमारे देश के हैं या फिर नहीं है। तो वही करने का काम हो रहा है भाई साहब, और ये होना चाहिए किसी भी देश में। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये हो रहा है तो आप नहीं जीतेंगे या फिर ये, मतलब आपको चिंता किस बात का है? देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहना चाहिए, इस बात का चिंता है, दुख हो रहा है आपको कि बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं रहेंगे, वो SIR के बाद वो चले जाएंगे, इनलीगल आए हुए हैं तो आपको वोट नहीं मिलेगा, या फिर इसलिए चिंता हो रहा है आपको कि हम फिर से सत्ता पर आ नहीं सकेंगे जो इनलीगल तरीक़ा से हम जीत रहे थे। तो इनलीगल तरीक़ा से मोदी नहीं, इनलीगल तरीक़ा से MK स्टालिन और ममता बनर्जी और इन जैसे नेता जो है आते हैं बांग्लादेशी व रोहिंग्या के वोट देने से। तो ये चीज़ है, अभी देखिए बहुत आगे तक ये आग की लपटें जो है जाने वाली है। जैसे ही जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो अपडेट है वो बहुत ही आप देखिए महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्या ये SIR हो रहा है जो गलत है या फिर आपको डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है ना कि अभी जेन जी आगे बढ़िए, जेन जी ये करिए वो करिए, संविधान को बचाइए। राहुल गांधी, कोई भी नेता अपने देश को जलते हुए देखना चाहता होगा? नहीं चाहता होगा। जो नेता इस देश के बारे में सोचता होगा, सिर्फ गद्दी के बारे में जो सोचता है, इस देश को बर्बाद ही क्यों ना देश हो जाए, वो गद्दी उसको हासिल चाहिए गद्दी, तो वो ऐसा नेता राहुल गांधी है। उस देश के से उससे पड़ी नहीं है, विदेश में जा जाकर कैसे देश का बुराई करता है। अभी देखा होगा आपने, हाल ही में 4 देशों का दौरा किया है, उसके दौरे में उन्होंने क्या चीज़ कहा राहुल गांधी ने, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो देश के जो है मनोबल को तोड़ने का काम राहुल गांधी करता है, उसकी पार्टी करती है, ना कि मोदी ना कि बीजेपी करता है। बीजेपी देश को आगे ले जाने का काम करती है। अभी देखिए पाकिस्तान के नाक में दम कर रही है बीजेपी सरकार। अब बीजेपी सरकार है, अभी वो भी सरकार थी जब ताज होटल हमला हुआ था। सभी को पता था कि ताज होटल जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, और
पाकिस्तान पे हमला भारत करेगा, हम ही को नहीं, हमारे से दूसरे देशों को भी पता था, अमेरिका, रसिया, ये सभी को पता था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मनमोहन सिंह ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ओबामा ने पूछा उनसे, तो उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो है मुस्लिम जो है लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे, उसको अगले बार वोट नहीं देंगे। तो इसमें मैं नहीं मानता कि मनमोहन सिंह का गलती है, क्योंकि मनमोहन सिंह तो कुछ नहीं थे, वो तो पपेट थे। पीछे जो प्रधानमंत्री थी, कह सकते हैं सोनिया गांधी थी, उस समय के दौर में आपने देखा होगा ये चीज़। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और जेनजी कभी भी सड़क पे इंडिया में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि जेनजी जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके कार्यकाल में देश आगे जा रहा है और किसके कार्यकाल में देश नीचे चला गया, किसने वोट चोरी कर 1947 में जीता था जब देश आज़ाद हुआ था। तो पहली बार जब किसी की सरकार इस देश में बनी थी इंडिपेंडेंट, मतलब कि ना भी कांग्रेस की जो है सरकार बनी थी 1947 में, जो अंग्रेज़ चला गया वहाँ, ये जो है बाबर, ये सबका नाम निशान मिट गया। तो इंडिपेंडेंट जो इंडिया में, आज़ाद इंडिया में सबसे पहले जो चुनाव जो है फ्रॉड तरीका जीता वो नेहरू जीता। ये आज देखिए आप, इतिहास में ये चीज़ दायर है, इस इतिहास में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा क्या है नहीं है। ऐसे मुंह उठाकर नहीं बोल देने से होता है SIR ये है, फर्जी है, वो है। SIR में देखिए क्या फर्जी हो रहा है। किसने कंप्लेन किया बिहार में कि SIR में ये फर्जी हो गया, वो फर्जी हो गया? खुद यहाँ पे जो है कांग्रेस के जो बूथ के लोग हैं उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। अगर उन्होंने कंप्लेन की, अगर आपको पता है SIR में कुछ फर्जी आ जाता तो अभी ये कांग्रेस क्या करती? अभी इलेक्शन कमीशन अगर कुछ गड़बड़ करती तो ये जीने नहीं देती। इंडिया में आज सड़क जाम होता, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट इतना आसानी से जाने नहीं देती इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, क्योंकि क्लीन चिट वाली चीज़ किया है SIR इलेक्शन कमीशन ने। तो ये सारी चीज़ को देखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी कमेंट करके बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।